जय हिंद दोस्तों अमेरिका ने भी माना कि चीन को रोकने की क्षमता सिर्फ भारत के पास है और नागालैंड फायरिंग केस में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। 21 पैरा-एसएफ के जवान आरोपी। वहीं भारत 300 किलोमीटर तक अचूक मारक क्षमता वाली अस्त्र मिसाइल डेवलप कर रहा है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है कि अगर एशिया में किसी देश के पास चीन से टक्कर लेने की ताकत है तो वो सिर्फ भारत है और भारत ही वो देश है जो चीन को रोक सकता है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान उस समय आया है जब चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को धमकी दी है और चीन ताइवान के लिए जंग में उतरने के लिए भी तैयार है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन ने फ्राइडे को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए भारत और दूसरे सहयोगी देशों की इम्पोर्टेंट भूमिका को अंडरलाइन किया है, जिसे उन्होंने वॉशिंगटन के लिए प्राथमिकता वाला थिएटर बताया है। सिंगापुर में आयोजित सांग्रीला डायलॉग में बोलते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए अमेरिका की कमिटमेंट यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज के केंद्र में है। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है भारत 300 किलोमीटर तक अचूक मारक क्षमता वाली मिसाइल डेवलप कर रहा है और ये जानकारी डीआरडीओ ने दी है और अब अस्त्र मिसाइल के दूसरे और तीसरे एडिशन को डेवलप करने का प्लान है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल बेबी राम है, यानी कि जहां पायलट की नज़र नहीं जाती वहां पर भी ये दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर दुश्मन देश के रडार भी काम नहीं करेंगे, यानी ये रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि MK1 मिसाइल 110 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को भेदने में सक्षम है, तो वहीं MK2 मिसाइल लगभग 160 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है और MK3 तो 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज कवर कर सकती है। दोस्तों, अस्त्र MK2 मिसाइल की लॉन्चिंग 2023 में होगी, वहीं 2024 में MK3 की लॉन्चिंग होगी। साथ ही अभी तक इस कैटेगरी की स्वदेशी मिसाइल मौजूद नहीं थी। वहीं पिछले साल 4 दिसंबर को मोन जिले में हुई फायरिंग के मामले में नागालैंड पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। नागालैंड फायरिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सेना के 30 जवानों को आरोपी बनाया गया है। डीजीपी टीजे लोंग कुमेर ने बताया कि एसआईटी ने चार्जशीट अदालत को सौंप दी है। इसमें एक आर्मी ऑफिसर और 29 जवानों के नाम हैं। दरअसल पिछले साल सेना की ओर से की गई फायरिंग में 14 नागरिक मारे गए थे और एसआईटी की जांच के मुताबिक 21 पैरा स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने हमले के दौरान एसओपी का पालन नहीं किया, जिसमें रात में एक पिकअप ट्रक में घर लौट रहे 14 नागरिकों की मौत हो गई। 4 दिसंबर 2021 को हुई घटना के बाद गुस्से में जवानों को घेरने वाले गांव वालों के हमले में एक सिपाही की भी मौत हो गई थी। वहीं अब नागालैंड सरकार ने केंद्र से चार्जशीट में नॉमिनेटेड जवानों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांगी है। स्टेट पुलिस ने भी डिफेंस मंत्रालय को पत्र भेजकर कार्रवाई की मंजूरी मांगी है। सेना की एक अलग टीम, जो कि सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हिस्सा है, वो भी घटना की जांच कर रही है। एक मेजर जनरल के लीडरशिप में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम ने पहले ही ओटिंग गांव का दौरा किया था और घटना की परिस्थितियों को समझने के लिए साइट का निरीक्षण किया था। दोस्तों, बता दें कि ये घटना मोन जिले के तिरु गांव में हुई थी, जो ओटिंग गांव से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर रहते थे। 21 पैरा स्पेशल फोर्स की एक यूनिट ने सोचा था कि उन्होंने 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले के तिरु ओटिंग रोड पर आ रहे एक ट्रक में एक हंटिंग राइफल देखी थी, इसलिए इन्होंने तुरंत गोलियां चला दी, जिसमें ट्रक में सवार 6 कोयला खनिक मारे गए। घायल हुए 2 दूसरे लोगों को सेना द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। साथ ही गांव वालों के पहुंचते ही मामला हाथ से निकल गया और उन्होंने टुकड़ियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई।